प्रिय आत्मनो, सादर जय माता दी। कल किसी साधक ने एक प्रश्न पूछा था कि पूज्य महाराज जी कृपया बताएं कि प्रेम का विज्ञान क्या है। एक बात कहूं, मेरी नज़र में प्रेम का कोई विज्ञान हो ही नहीं सकता। प्रेम और विज्ञान ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम का विज्ञान ढूंढोगे ना तो कभी प्रेम से मुलाकात नहीं हो सकती। विज्ञान का पथ अलग है, प्रेम का पथ मार्ग अलग है। विज्ञान स्पष्टीकरण मांगता है, जबकि प्रेम में स्पष्टीकरण की व्यवस्था दूर दूर तक नहीं होती। विज्ञान ज्ञानमय है, प्रेम भावमय है। प्रेम को विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो फिर प्रेम तुम्हें झूठा प्रतीत होगा, क्योंकि ये नितांत सत्य है कि प्रेम तो सदैव पागलों के पास ही रहा है। राम का सबरी के वेर खाना अवैज्ञानिक है। कृष्ण का केले के छिलके खाना विदुर जी के यहाँ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, पर भाव की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से यदि तुम देखो तो एकदम सही भी है। मैंने कहीं पढ़ा है, शास्त्रों में एक कथा आती है। एक महिला अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि यमराज के हाथ से अपने पति की जान बचा कर ले आई। उसके पति की आत्मा को निकाल के यमराज जब जाने लगे तो महिला भी पीछे पीछे चली गई और अपने सतीत्व की दम से पति की जान बचा के ले आई, जबकि उसका पति उससे उतना प्रेम नहीं करता था। वह अपनी पत्नी को उल्टा बोलता, कुलक्षणी बोलता। पत्नी को हालांकि दुख होता था, फिर भी उसका एक ही संकल्प था। किसी कवि ने कहा है, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाया करूंगा। विज्ञान स्वयं में श्रेष्ठ कहलाना पसंद करता है। ध्यान देना, विज्ञान में दंभ छुपा है, थोड़ा सा अहंकार है। अपने को श्रेष्ठ कहलवाने के चक्कर में वह सबसे स्पष्टीकरण मांगता है। जबकि प्रेम के संबंध में तो नारद जी ने जो अपना जो ग्रंथ है, नारद प्रेम सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, उसमें नारद जी कहते हैं कि प्रेम का लक्षण क्या, तत् सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षण। तुम्हारे सुख में मेरा सुख। वास्तव में जीवन की जो सार्थकता है वो यही है। प्रेम के संबंध में कहा जाता है कि इसे जितना बांटोगे उससे कई गुना बढ़कर वह लौट के आता है। तो मेरा कहना यह है कि प्रेम का कोई विज्ञान नहीं होता। तुम प्रेम में विज्ञान ढूंढो ही मत। प्रेम आंतरिक वस्तु है, विज्ञान बाह्य वस्तु है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है ना, तो गाय को बोलना नहीं पड़ता कि बछड़े को चाटो, दुलार करो। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ से ये नहीं कहा जाता कि दूध भर लो। वह तो स्वस्थिति है, ऑटोमेटिक है, अपने आप हो जाता है। और वास्तव में जो अपने आप हो जाए वही सच्चा प्रेम है। जहाँ कुछ बोलने की, कुछ कहने की, कुछ सुनने की, कुछ दर्शाने की, कुछ छिपाने की, कुछ प्रकट करने की आवश्यकता ही ना पड़े, वही प्रेम है।
प्रेम बांटने के लिए दूसरे से कहना नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसे तो केवल कर चलो। एक बिलासपुर में किसी कारणवश मैं जब एक दिन रुका तो वहां पे एक बहुत अच्छे एक संत हैं, उनके पास जाना हुआ। कई लोग उनके बारे में बताते थे कि संत जी बड़े प्रेमी हैं। तो कुछ देर का सत्संग उनके पास में बैठकर हुआ। उनने एक गजब की बात बताई। जब उनसे मैंने पूछा कि आप इतना प्रेम लोगों से कैसे कर सकते हो, उनने कहा कि मैं 10 वर्ष पहले बिलासपुर आया और चूंकि सुबह भ्रमण करने का शौक तो था ही, तो जब मैं रोज निकलता बिलासपुर के रोड में घूमने के लिए, तो जितने भी लोग मिलते उनको मैं सब उनको जय श्री कृष्ण सादर प्रणाम बोलता, सादर नमस्कार बोलता, राम राम बोलता। शुरू में तो लोगों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, कई लोग तो देखकर हंसे भी कि भाई ये अनजाना आदमी क्या क्या बोलता है। लेकिन धीरे धीरे प्रत्युत्तर मिलने लगा। लोग बदले में जय श्री कृष्ण, जय माता की, राम राम बोलने लगे। फिर कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि संत जी ने जय श्री कृष्ण बोलना बंद कर दिया। तो लोग उनको देखते ही पहले से बोलना चालू कर देते, जय श्री कृष्ण महात्मा जी कैसे हैं। तो प्रेम का जो सिद्धांत है वो ये है कि उसे बस बांटो। एक दिन तुम स्वयं देखोगे कि वह कई गुना बढ़ के तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तो प्रेम में विज्ञान ढूंढना गलत है। प्रेम का कोई विज्ञान नहीं होता। जय माता दी।